जुड़ा हूं आप लोगों से। मेरे सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ी है। सिस्टम में नहीं है, ये इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा है, ये अप डाउन हो रहा है, जिस कारण हम आप लोगों से कट गए। अब दोबारा मैंने शुरू किया, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हमें सही जानकारी होनी चाहिए और सही जानकारी लोगों को देनी चाहिए। अगर हम गलत जानकारी लोगों को देते हैं तो उससे बात नहीं बनती है। हाँ, नमस्कार शब्द भी गलत है साहब। आनंद बाबू, आनंद मोहन जी, नमस्कार शब्द भी गलत है जब तक मीन नहीं किया जाएगा। नमस्ते एक परिपूर्ण वाक्य है। आप लोग नमस्ते से भागते क्यों है, ये मैं नहीं समझ पाया कि नमस्ते एक पूर्ण वाक्य है। नमस्ते वेद का शब्द है और आप लोग लोकाचार में नमस्ते बोलेंगे नहीं, और वहां झंडा के पास जा करके बोलेंगे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वा हिंदू भूमि। वह कहां से आ गया वहां नमस्ते? लोकाचार में नमस्कार बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। तो वही मैं बोल रहा था कि फिटिंग गलत हो जाए तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। जैसा आप लोग ही कहते हैं राम नाम सत है, और ये सब शब्द आपने कहा बोला? राम नाम सत है शब्द बोला है मुर्दों के साथ। जब मुर्दों को मरघट ले जाते हैं तो उस समय राम नाम सत है, सबकी यही गत है, ये सब बोलते हैं। अब विवाह मंडप में जाकर के आप बोलिए ना राम नाम सत है, तो एक भी झाड़ू नीचे नहीं गिरेगा, सब कहने वाले के पीठ में गिरना चालू हो जाएगा। इसका मतलब राम नाम वहां झूठ हो गया। तो राम नाम तो सत सब जगह होना चाहिए ना, लेकिन आप लोगों ने कहीं सत बनाया है और कहीं झूठ बना रखा। तो फिटिंग गलत हो जाए तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए फिटिंग करना सीखिए, फिटर बनिए। फिटिंग सही होना चाहिए। फिटिंग सही ना हो तो शॉर्ट सर्किट होकर आग लग जाएगी और हिंदुओं के पूरे तार फूके पड़े हैं। हिंदू तो जानता ही नहीं है कि किस तार से किस तार का कनेक्शन है शरीर के अंदर। इसलिए हिंदू कभी भी सत को धारण नहीं किया। मैं बोल रहा हूं ना कि हिंदू ही अगर ये सत को धारण कर लेते होते तो आज विश्व की बात तो दूर छोड़िए, भारत का नक्शा ही कुछ और होता। हिंदू ने ही सत को धारण नहीं किया, और विशेष करके यहाँ पर ऋषि व देवदयानंद ने जो विष पी पी करके सत्य का उजागर किया, सत्य को दुनिया वालों के सामने रखा, सत्य को दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा कि मानव मात्र को चाहिए सत्य का ग्रहण, असत का त्याग। पर सत्य ग्रहण किया ही नहीं हिंदू। और ये कहने के लिए हिंदू कहते हैं कि वेद हमारा है। फिर वेद हमारा है लेकिन वेद विरुद्ध आचरण करेंगे तब भी वेद हमारा है। अरे जब वेद विरुद्ध आचरण करेंगे तो वेद आपका है ये कैसे बोलेंगे आप? अरे वेद विरुद्ध आचरण है। अब ये दुनिया वाले ये कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, विशेष करके मुन्ना भाई जाकिर नाइक, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। बिल्कुल सही है, वेद नहीं है तो वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। वो कह रहा है कि कुरान में मूर्ति पूजा नहीं, इसलिए कुरान को मानो। भाई वेद में मूर्ति पूजा नहीं है जब ये आदि सृष्टि में आया है। और कुरान का जन्म कब हुआ? कुरान कब आया धरती पर? और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुरान ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। मैं पहले तो लिख करके दिया, अब ये वीडियो बना करके दूंगा कि कुरान को ईश्वरीय ज्ञान कहना ये अंधकार में प्रकाश ढूंढना है। और एक दो बार मैं ऐसे हजारों बार बोल चुका हूं, कुरान ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। इसका मैं बहुत सारा पड़ताल आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिससे आप लोगों को भी सच्चाई का पता लगे कि कुरान ईश्वरीय ज्ञान न होने का क्या कारण है। तो मैं पहले हिंदू को संभालूं, ये हिंदू ही संभालने वाले नहीं है, हिंदू जानता ही नहीं है। तब आदि सृष्टि में वेद मुकद्दस में परमात्मा ने मनुष्य मात्र को उपदेश दिया। ओम सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसाना स्थिति। वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है, क्योंकि सबका गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। इसलिए सब मिलकर उसी की उपासना करनी चाहिए। ये तो परमात्मा का उपदेश है, एक नहीं, ऐसे हजारों मंत्र है वेद में। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है
जब वेद में परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही मनुष्य मात्र को उसी ईश्वर की उपासना करने के लिए बताया है, तो कुरान में नई बात कौन सी है? और कुरान ईश्वरीय ज्ञान होना संभव ही नहीं है। कुरान ईश्वरीय ज्ञान है ही नहीं है। कलामुल्लाह ये कहे भले ही ये अल्लाह की कलाम हो सकता है, लेकिन ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान नहीं है, क्योंकि ईश्वर के पास पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं। ईश्वर का ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है। इसलिए यथेमं वाचम कल्याणी मां बदानी जनिप्या, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के लिए है, परमात्मा का दिया हुआ। लेकिन कुरान तो मानव मात्र का कल्याण नहीं करता, केवल मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनीन, मोमिनात, मुसलमान मर्द और औरत के लिए है, मुसलमानों के लिए है। औरों को तो अल्लाह फूटी आंखों से देखना भी नहीं चाहते। इसलिए मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आज धरती पर ये चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या किसी और मुल्क में हो, अफगानिस्तान में हो, ईरान और इराक में हो, जो ये इस्लाम वाले डिंग हाँकते हैं और ये कहते हैं कि कुरान में इस्लाम शांति का धर्म है, इस्लाम के माने शांति है, लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस्लाम में शांति कब से है? क्या इस्लाम के आगाज से, शुरू से, प्रारंभिक काल से? तो इस्लाम में तो शांति है ही नहीं है। इस्लाम ने तो संपूर्ण मानव समाज को ही अस्थिर किया है। आइए मैं कुरानी आयतों के माध्यम से या कुरान के मान्यता के अनुसार, इस्लाम के मान्यता के अनुसार मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि अल्लाह ने, और मैं नहीं कह रहा, कुरान में ही कहा गया है। कुरान में क्या कहा? ये सूरह निसा को अल्लाह ने यहीं से शुरू किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदिन व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। सूरह निसा आयत नंबर 1। और जो लोग ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान का हिस्सा नहीं है, वो अलग से है, वो सरासर गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, वो उनको पता ही नहीं है। ऋषि दयानंद ने कुरान को सबसे पहले 14 समुल्लाह सत्ता प्रकाश में लिखा। वहां दयानंद ने साफ शब्दों में दर्शा दिया कि कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है। और यहाँ जो मैं सूरह निसा आयत नंबर 1 पढ़ा, वो आयत नंबर 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर के इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा तक है। यहाँ पर आकर के नंबर 1 लिखा है, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कोई ठहरने के लिए, पड़ाव के लिए ना तो लाम अलिफ का संकेत है, ना जीम का संकेत है, ना कोई और तोय का संकेत है। यानी वहां संकेत इसलिए होता है कि किस में कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ ठहरना नहीं चाहिए। तो लाम अलिफ जहां होता है वहां ठहरना नहीं चाहिए, वहां पर सीधा आगे चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर कोई संकेत नहीं है। सूरह निसा आयत नंबर 1 जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर के अलैकुम कान अलैकुम रक़ीबा तक है। ये इब्न कसीर 621 नंबर पेज को आप लोग देखिए, और मैं आज लिख करके भी दिया हूं मेरे फेसबुक पे, तीनों पेजों में आप देखेंगे तो मैं आज इसको लिख करके दिया हूं। यहाँ अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया देखिए, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। अब ऋषि दयानंद की पकड़ यही है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि किस अल्लाह ने किस अल्लाह के नाम शुरू किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तफसीरकार लिख रहे हैं, भाष्यकार लिख रहे हैं। कुरान के भाष्य जिन्होंने किया है, तफसीर इब्न कसीर, भाष्यकार क्या लिख रहे हैं कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो। तो परवरदिगार से डरो या अल्लाह खुद कहेंगे। अल्लाह ये नहीं कहेंगे कि ऐ लोगों मुझसे डरो, अपने परवरदिगार से डरो। यहां पर भी अल्लाह नहीं कह रहे हैं, कोई और के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, परवरदिगार से डरो किस लिए? कि जिसने तुम्हें एक शख्स से पैदा किया, जिसने तुम्हें एक शख्स से पैदा किया, एक व्यक्ति से पैदा किया, और उसी से इसकी बीवी को पैदा, उसी से उसकी बीवी को पैदा किया। यानी जैसा अल्लाह ने शख्स को पैदा किया वैसे अल्लाह औरत को पैदा करना नहीं जानते। आइए इसमें बहुत सारा भेद मैं आज खोल करके दूंगा आप लोगों को, जो अब तक नहीं आया है मेरे कोई वीडियो में।
तो अल्लाह ने उसके स्त्री को भी, उसकी बीवी को भी पैदा किया उसी से। इन दोनों से बहुत से औरत और मर्द फैला दिए। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगाहबान है। अल्लाह ताला देखते हैं। यहाँ शब्द पद याद दीजिएगा, यहाँ क्या बताया गया है कि शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अल्लाह ने खुद कहा, ये कलामुल्लाह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक अगर ये कलामुल्लाह नहीं है, जैसा कि तारिक मुर्तजा से मेरा डिबेट हुआ है 27 मार्च 2007 को, उसने बोला ये कलामुल्लाह नहीं है, ये बिल्किस ने लिखी है, उसके पत्नी ने, तो ये पत्र में लिखा, तो पत्र के पत्र में नहीं, पत्र नहीं, ये कुरान रूपी पत्र में अल्लाह ने खुद लिखा है। खुद बता, अल्लाह तो लिखना नहीं जानते, खैर अल्लाह नहीं जानते, और अल्लाह ने ये कलम जिनको दिया वो भी लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो यहाँ क्या भाष्यकार क्या लिख रहे हैं कि शुरू करता हूं मैं उस अल्लाह के नाम से जो मेहरबान, निहायत मेहरबान रहम वाला है, और परवरदिगार से डरो कि जिसने एक शख्स से तुम्हें पैदा किया और उसी शख्स से उसके बीवी को भी पैदा किया। तो यहाँ तफसीर इब्न कसीर में ये लिखा है कि उसकी बायां पसली की टेढ़ी हड्डी से अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला अपने तकवा का हुक्म देता है कि जिस्म से इसी एक ही इबादतें की जाए और दिल में सिर्फ उसी का खौफ रखा जाए। फिर अपनी कुदरत कामिला का बयान फरमाता है कि इसने तुम सबको एक ही शख्स यानी हजरत आदम से पैदा किया। आप सोए, शब्द पर ध्यान देना, यहाँ क्या कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, आप सोए हुए थे कि बाएं तरफ के पसली से बाएं तरफ के पसली की पिछली तरफ से हजरत हव्वा को पैदा किया। अब यहां मैं बोल रहा हूं कि अल्लाह को ये मालूम ही नहीं, अल्लाह को पता नहीं है कि इंसान किस चीज से बनी है, इंसान किस चीज से बनाया जाता है, इंसान की बनावट कैसी है, कौन कौन उपकरण चाहिए इंसान को बनाने के लिए, जिसमें ये पंचतत्व का शरीर बताया जाता है। क्षितिज जल वहां बाबा तुलसी ने भी लिखा है। खैर, तो मैं यहाँ आप लोगों को ये बता रहा हूं कि अल्लाह को ये पता ही नहीं है, अल्लाह को ये अकल ही नहीं है, ये ज्ञान ही नहीं है कि मानव शरीर बनाने में क्या क्या उपकरण चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए। जो 5 तत्व बताया गया है वो 5 क्या क्या है, तो ध्यान रखना। आकाश 1 नंबर, जल 2 नंबर, वायु 3 नंबर, अग्नि 4 नंबर और मिट्टी 5 नंबर। ये 5 चीजों के बगैर मानव शरीर का बनना संभव नहीं है। और आदम की बायां पसली की हड्डी से औरत को बनाया, ये क्यों और कैसा संभव हो गया? झूठ का पुलिंदा है। क्या बोला मैंने? झूठ का पुलिंदा है, अल्लाह जानता भी नहीं है। इसलिए तो मैं तो 2 टुक में केवल इन लोगों को चुनौती दे रखा हूं, आओ इसको कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ, कोई सामने आओ। कलामुल्लाह सिद्ध करना संभव नहीं है। मैं सीना ठोक करके कह रहा हूं आज 36 वर्षों से। अब आगे देखिए, यहां अब विचार करेंगे कि जब अल्लाह ने आदम की बायां पसली की हड्डी से उसकी पत्नी को बनाया, तो जिससे बनता है, ये देवी भागवत में ये कथा सुनाई गई है और ऋषि दयानंद ने उसी 77 उल्लास में ऋषि ने यही लिखा है कि श्रीदेवी नाम की एक महिला थी, उसने हाथ घिसी तो फोला पड़ गया, उसमें ब्रह्मा का पैदा किया, फिर दोबारा किया, उसको भस्म कर दिया, उससे मुझसे शादी करो कहने से उसको भस्म कर दिया, फिर दोबारा फिर उसमें विष्णु को पैदा किया, फिर उससे बोला मुझसे शादी करो, उससे भी मना किया, फिर तीसरा बार हाथ घसा तो उसमें शिव को पैदा किया और उसके बोला मेरे से शादी करो, तो उसने कोई और महिला का शक्ल धारण कर, रूप धारण कर, तो तब उसने शादी की। ऋषि दयानंद लिखते हैं सत्ता प्रकाश के 11वां सबउल्लास में कि भाई वो पैदा करने से वो तेरी माँ हो गई थी, अब वो दूसरा महिला का रूप धारण किया तो तेरी बहन नहीं हुई, तो बहन से शादी करना कैसे जायज होगा? लेकिन इस्लाम बहन से शादी करना जायज बताया। अल्लाह बहन से शादी करवा रहे हैं और अल्लाह शादी नहीं करवा रहे हैं। इस शादी को लेकर के 2 भाइयों में झगड़ा भी अल्लाह ही लगाते हैं। और आदम के 2 बेटे हुए पहले ही,
जब वो हवा जनी पृथ्वी में आकर जन्नत से तो निकाल दिया कि जन्नत को हूर और गलमा उनको अल्लाह पसंद नहीं आया, अल्लाह उनको देना उचित नहीं समझा, तो जन्नत दुनिया में आए, तो दुनिया में आकर के अल्लाह, ये धरती पर आज जो झगड़ा लड़ाई हो रहा है ना मानव समाज में, ये लड़ाई अल्लाह का कराया हुआ है। ये मैं हवाला दे रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। धरती पर झगड़ा मानव समाज में अल्लाह का ही लगाया हुआ है। अल्लाह ने झगड़ा लगाया, मानव को मानव से लड़ाया है अल्लाह ने। तो हाबिल और काबिल को लड़वा दिया, एक को मरवा दिया, और एक को मरवा करके मारा किसे? पत्नी को लेकर। बहन से शादी, बहन से शादी ये धर्म है या अधर्म है? ये सब अकल के दुश्मन है। मैं वहां बोला, ऋषि दयानंद ने वहां लिखा है गरवा सब उल्लास में कि माँ से शादी नहीं किया, बहन से शादी करना कौन सा धर्म है? और इस्लाम में बहन से शादी अल्लाह ने करवाई है। और आदि सृष्टि से ही ये झगड़ा करते 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 आ रहे हैं। इनका झगड़ा समाप्त न हुआ न होगा जब तक ये धरती पर कुरान है, इस्लाम है, तब तक झगड़ा समाप्त नहीं होने वाला। अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ये दुनिया, पूरी दुनिया में होंगे। और उसने बोला क्या कि इस्लाम के इस अत्याचार से मैं दुखी होकर के गोली चलाई। खैर कुछ भी हो, कुछ भी किया है, लेकिन मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं कि इस्लाम प्रथम से ही मानव समाज को लड़ाया है। अब अल्लाह का कहना यह है कि जब वो दोनों भाई आपस में लड़े और एक को मार दिया, और एक को मारने के बाद अल्लाह ने 2 कौवा भेजा, उन दोनों कौवों को लड़वाया आपस में, एक को मारा, वो दफनाया कौवा दूसरे को। एक कौवा को अकल है लेकिन इंसान को अकल नहीं, और इंसान अल्लाह दे रहे हैं कौवे से। इससे अंदाजा लगाइए कि कुरान का स्तर क्या है। अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक भाई को जो मार दिया, पत्नी सुंदर है उसको लेने के लिए, तो उसकी क्या हुई? वो पत्नी जो थी भाई की, जो भाई मर गया, उस पत्नी का क्या हुआ? तो तीसरा कोई और था नहीं वहां जो उसकी शादी करते, उसका क्या हुआ? कुरान मौन है, चुप है, अल्लाह चुप है, खामोश है अल्लाह, और ना अल्लाह के बंदों को पता है। इसलिए झगड़ा शुरू से अल्लाह का ही कराया हुआ है। अब फिर पते की बात देखिए, जब वहां कोई आदमी नहीं था, ये आदम पति पत्नी और उनके 2 बेटे, बेटा बेटी 4, उसमें भी झगड़ा। तो उसमें भी झगड़ा किसका? अल्लाह का लगाया हुआ है। और अल्लाह बता रहे हैं कि उसी से दुनिया फैली है। यहां इब्ने कसीर में यही बताया कि उससे दुनिया फैली, उससे दुनिया फैली, पूरी दुनिया फैली। तो जो दुनिया फैली, अब यहां कहा जा रहा है, जबकि यहां इस कुरान से ही मैं अनेक प्रमाण दे दूंगा कि इस्लाम कोई धर्म का नाम नहीं है, कुरान कोई ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, अनेक प्रमाण इसमें है। तो जब उसमें आदम ने बनाया और आदम को दायित्व दिया, और ये कहा जाता है कुरान में कहीं कहीं बताया कि आदम से लेकर के मोहम्मद तक सब इस्लाम है, मुसलमान है। तो क्या आदम प्रचार करने में असमर्थ थे? अल्लाह उनसे प्रचार नहीं करवा पाए? फिर ये गैर मुस्लिम धरती पर आए कहां से? गैर मुस्लिम बनाने वाला कौन? और गैर मुस्लिमों से मुस्लिमों का लड़ाने वाला कौन? ये सब चीज आप देख रहे हैं, ये सब कुरान से ही है। तो मैंने निवेदन किया कि जब वो प्रथम से ही इस्लाम बनते तो इतना बाद